सो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट इसमें अपन ने लुकास टेस्ट देखा था, ओके, दैट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ओके, देयर इज़ अनदर टेस्ट फॉर द सेम पर्पस। ये टेस्ट का नाम है विक्टर मायर्स टेस्ट। ओके, तो ये टेस्ट थोड़ा ध्यान से देखो, इट्स नॉट दैट सिंपल जैसे लुकास टेस्ट वाज वेरी सिंपल। इसके पीछे की थियोरी भी अपन ने देखी थी। विक्टर मायर्स टेस्ट इज़ बेसिकली अ मल्टीपल सेट ऑफ रिएक्शंस जो अपने को एक स्पेसिफिक रिजल्ट देता है। ओके, सो इसमें अपन वही कर रहे हैं बेसिकली, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द अल्कोहल एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश द अल्कोहल। डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं विद इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है ना। सो देखो, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए देयर इज अनदर टेस्ट विच इज़ एस्टर टेस्ट। रिमेंबर, अगर मैंने अल्कोहल लेता हूँ और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट किया तो वी गेट अ स्वीट स्मेल। सो इससे भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वी गेट एन अल्कोहल, राइट। सेकंड टेस्ट इज लुकास टेस्ट और ये थर्ड टेस्ट है विक्टर मायर्स टेस्ट। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं। मतलब मान लो कि अननोन कंपाउंड है, ओके, या फिर वी हैव आइडेंटिफाइड कि इट इज़ अ अल्कोहल, ठीक है, बट वी डोंट नो इफ इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल। ये हमको मालूम नहीं है, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि इट इज़ अ अल्कोहल, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, वी फर्स्ट ट्रीट इट विद रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। ओके, तो इससे क्या होगा, तुमको अल्कील आयोडाइड मिलेगा। मतलब इट्स अ सिंपल रिएक्शन, ROH इसको रिएक्ट कर रहे हैं विथ रेड फॉस्फोरस प्लस I2, ठीक है। सो व्हाट विल गेट इज RI पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये अल्कील आयोडाइड लेंगे और इसको सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, सो RI ले लिया सेकंड स्टेप में और इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कर दिया, ठीक है। AgNO2 के साथ, नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने को मिलेगा नाइट्रो अल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। आयोडाइड की जगह NO2 ग्रुप आ रहा है। अब इस रिएक्शन को, इस रिएजेंट को थर्ड स्टेप में RNO2 को रिएक्ट करते हैं विथ नाइट्रस एसिड HNO2। ओके, इसको अपन बनाते हैं यूजिंग NaNO2 प्लस HCl। ओके, और इससे अपने को HNO2, ये डाइजोनियम वाला जो रिएजेंट है ना, या वही रिएजेंट है ये, ओके, नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे अपने को जो भी सोल्यूशन मिलता है उस सोल्यूशन को हम लेते हैं और उसको अल्कलाइन बनाते हैं। ओके, ये सोल्यूशन मेड अल्कलाइन। ओके, इसमें अपन KOH या NaOH ऐड करेंगे। सो ये लास्ट वाला स्टेप ध्यान में रखना। ओके, तो यहाँ पे अपने को एक स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट मिलता है, जैसे अगर इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ तक तो वी गेटिंग सेम स्टफ, ओके, प्राइमरी रहो, सेकेंडरी रहो या टर्शियरी रहो। ओके, यू आर गोना गेट अल्किल आयोडाइड। अल्किल आयोडाइड के बाद तुमको नाइट्रो अल्केन मिलेगा विथ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। लेकिन अगर ये जो लास्ट स्टेप है, ओके, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज़ अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसके हिसाब से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। उसका जो सोल्यूशन लेते हैं अपन, उसको मैं अल्कलाइन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक कलर मिलेगा, ओके, और ये कलर से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि माई अल्कोहल इट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है ना। सो देखो, इस तरह से ये टेस्ट होता है। ग्राफिकली थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो सबसे पहले इसका ग्राफ भी दिखाता हूँ मैं, एक चार्ट टाइप में बनाया है। बेसिकली अगर मान लो कि ब्लड रेड कलर मिलता है अपने को, तो क्या इंडिकेट होगा, इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। ये याद ही रखना है। ओके, अगर ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन मिलता है मेरे को एट द एंड ऑफ इट, जैसे मैंने अल्कलाइन किया सोल्यूशन को, वैसे ही अगर मेरे को ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन मिल रहा है, सो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है सो इट बिकम्स अ सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कलरलेस रहता है सोल्यूशन, ओके, तो इट इज़ अ टर्शियरी अल्कोहल। कलरलेस मिल रहेगा मतलब देयर इज़ नथिंग हैपनिंग, द थर्ड स्टेप इज़ एक्चुअली नॉट हैपनिंग। थर्ड स्टेप नहीं हो रही है, इसके वजह से जो सोल्यूशन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी कलरलेस। सो प्राइमरी अल्कोहल ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर, टर्शियरी अल्कोहल इज़ गोइंग टू बी कलरलेस। तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। देखो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, या प्राइमरी अल्कोहल रहो या सेकेंडरी रहो, टर्शियरी रहो, ये तीनों स्टेप जो है ये सेम ही रहेगी। ये वाली जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ गोइंग टू बी आइडेंटिकल फॉर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल।
OH के जगह आयोडीन आएगा। ओके, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं अपन। सेकंड स्टेप जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉमन। ओके, इसमें अपन सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं आयोडाइड को, तो अपने को नाइट्रो अल्केन मिल रहा है। थर्ड स्टेप जो है वो अपन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। दिस इज़ अ डिफरेंशिएटिंग स्टेप, दिस इज़ एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। थर्ड स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये डिफरेंशिएटिंग स्टेप है। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है, ओके, इफ दिस इज़ अ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन के ऊपर इसलिए इसको अपन प्राइमरी बोल रहे हैं, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है तो अपने को ये ऑक्सो सॉल्ट मिलता है उसका, ऑक्सो, इसको ऑक्सोनियम सॉल्ट या ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सोल्यूशन मिल गया, दिस इज़ एक्चुअली सोल्यूशन। ओके, तो ये जो सोल्यूशन मिलता है इसको मैंने क्या कर दिया, अल्कलाइन कर दिया, तो मेरे को ब्लड रेड कलर मिलेगा इफ़ इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। अंडरस्टूड है क्या? सिमिलरली इफ़ देर इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ तक तो सब सेम रहेगा। जो नाइट्रो अल्केन वाला स्टेप है, थर्ड स्टेप, दैट इज़ अ डिफरेंशिएटिंग स्टेप, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को ये कंपाउंड मिलता है। इसमें NO2 लगा हुआ है, देखो एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इज़न्ट इट, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ऑक्सीम ग्रुप लग रहा है यहाँ पे, दिस इज लाइक एन ऑक्सीम ग्रुप, और यहाँ पे NO ग्रुप लग रहा है। ओके, समझ में ना डिफरेंस? देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो डबल हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। एंड देन इसको अगर मैं ये करता हूँ तो वी गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलता है अपने को, और दिस एक्चुअली फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स जिसका ब्लू कलर होता है, दैट्स व्हाई वी गेट अ ब्लू कलर विद सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शियरी अल्कोहल में देखो यहाँ पे देयर इज़ नो हाइड्रोजन, तो नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्ट नहीं होता है, वी डोंट गेट एनीथिंग, ऑलराइट। और फिर ऑब्वियसली KOH सोल्यूशन, सो यहाँ पे कलरलेस सोल्यूशन मिल रहा है, KOH डालने के बाद भी ये कलरलेस ही रहेगा। ओके, सो टर्शियरी अल्कोहल गिव्स अस कलरलेस सोल्यूशन, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू, प्राइमरी अल्कोहल रेड। ये इसी तरह से याद रखो बेसिकली, ये मतलब देखो 3 स्टेप्स है। ओके, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ओके, पहले आयोडीनेशन, नाइट्रेशन, और फिर उसके बाद ये डाइजोनियम वाला। ओके, यू कैन जस्ट रिमेंबर इट एज अ डाइजोनियम स्टेप। तो व्हाट वी गेट इज़ द सोल्यूशन, उसको अपन क्या कर रहे हैं, अल्कलाइन कर रहे हैं। अब इसमें तुमको बेसिकली जो सबसे दिक्कत वाली चीज़ जाएगी याद रखने में, वो ये 2 चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इज़न्ट इट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, लेकिन ये 2 चीज़ें तुमको याद रखनी पड़ेगी कि जब मैं नाइट्रो अल्केन को इसके साथ रिएक्ट करता हूँ नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये दिस कंपाउंड्स। ओके, so that is what you need to remember. Let's look at a review question. A given reaction can be affected by which of the following reagent? ये जो है वो किस तरह से अपन अफेक्ट कर सकते हैं। Now this question is basically about the last class, जो अपन ने लास्ट इसमें देखा था उसको रिलेटेड है। जिसने रिवाइज किया उसको बराबर इसका आंसर आएगा, जिसने नहीं किया उसको नहीं आएगा। So all of you answer it now. यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी हैव अ सेकेंडरी अल्कोहल, उसको अपन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इनटू अ कीटोन। ओके, सो देयर इज नो सिलेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। ओके, सो वी कैन आइदर यूज KMnO4 और PCC और कॉपर, ये तीनों चीज़ें इसको ऑक्सीडाइज करेगी। ओके, PCC और कॉपर ये जो 2 रिएजेंट्स है ये स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं अपन टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड। KMnO4 नहीं करेगा, KMnO4 क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो दैट द D इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, यहाँ पे अपन अभी बेसिकली वी लुक्ड एट अप टू नाउ, हमने रिएक्शंस देखा और प्रिपरेशन देखा अल्कोहल्स की, और फिर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, ये सारी चीज़ें देखी। अब अपन देखेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, इनका एक क्लासिफिकेशन है। ओके, इनके कुछ रिएक्शंस होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद अपन ईथर्स देखेंगे। ठीक है, फिनॉल्स अपन यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं देखेंगे कि फिनॉल्स अपन ने ऑलरेडी एरोमेटिक केमिस्ट्री में देख लिया है। ओके, तो तुमको फिनॉल्स देखो, जनरली जो अपने जो बुक्स है उसमें अल्कोहल, ईथर, फिनॉल इनको एक जगह डाला है बिकॉज देयर इज़ अ OH ग्रुप, लेकिन फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मैच नहीं होती है किसी भी, ये दोनों जो ग्रुप है उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होती है। इसलिए मैंने फिनॉल्स हमें अपना एरोमेटिक क्योंकि इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड और उसके रिएक्शंस जो है वो उसी से मैच होते हैं, इसलिए इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू एक्चुअली डिस्कस इट ओवर देयर। ठीक है ना,
यहाँ पे अपन सिर्फ अल्कोहल्स ईथर्स डिस्कस करेंगे एंड देन वी हैव दिस पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। ओके, ये दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, इसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं, इनको अपन पॉलीऑल्स भी बोलते हैं। ओके, जनरली OH बॉन्ड होते हैं जिसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके वजह से ये कलरलेस विस्कस लिक्विड होती है, इनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल, तुमने ग्लिसरीन ये सुना होगा, ग्लिसरीन। ओके, काफ़ी जगह मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, स्किन वाले जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ग्लिसरीन यूज़ किया जाता है। तुम्हारा पियर्स, ये जो सोप होता है ग्लिसरीन वाला सोप करके ही ऐड करते थे पहले, ठीक है ना। आजकल ना तुमको बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देता है ऐसा ऐड करते हैं, बट एनीवे इट डजंट एक्चुअली मेक यू ब्यूटीफुल, इट जस्ट मेक्स इट क्लीन। ओके, सो इसेंशियली दीज आर ऑल कलरलेस विस्कस लिक्विड। ओके, आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन वी वर किड्स, हमारे वक्त उस समय कुछ वैसलीन या लिप बाम ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, सबके घर में ग्लिसरीन की बॉटल रहती थी, वही लगाते थे। एंड इट हैज़ एक्चुअली हैड अ स्वीट टेस्ट। ओके, थोड़ा सा स्वीटिश टेस्ट होता है इसका, तो हम लोग एज अ इमोलियंट करके ग्लिसरीन को यूज़ करते थे। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ओके, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, अल्कोहल में डिजॉल्व होता है, ईथर में डिजॉल्व होता है, बेसिकली पोलर सॉल्वेंट में ये सारे डिजॉल्व होते हैं, है ना। वाटर, अल्कोहल, इनमें तो ऑब्वियसली डिजॉल्व होंगे। एंड दे एक्चुअली हैव अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऑलराइट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा था। यू कैन सी इथिलीन ग्लाइकॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 200 है और ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 90 है। अगर मैं सिमिलर एटॉमिक वेट का अल्कोहल लूँ तो मेरे को करीब करीब 95, 96, 97 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। ओके, सिंपल अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, लेकिन डायोल का देखो बॉइलिंग पॉइंट 200 के आसपास, ट्रायोल का बॉइलिंग पॉइंट 300 के आसपास, और फिर थोड़ा बढ़ते जाता है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज़ अ सॉर्बिटॉल, दिस इज़ एक्चुअली अ पॉलीऑल। ओके, पॉलीऑल है। ओके, काफ़ी ज़्यादा OH ग्रुप लगे हुए हैं एंड इसमें 296 ऑलमोस्ट 300 के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो फिर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट। सॉर्बिटॉल इज़ ऑल्सो अ स्वीटनर, ठीक है ना, इसको एज अ स्वीटनिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं सॉर्बिटॉल को। तो अब अपन देख रहे हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, इसके रिएक्शंस। ओके, सो सबसे पहले देखो क्लोरीनेशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, इथिलीन ग्लाइकॉल को HCl के साथ हीट करेंगे। HCl के साथ हीट करते हैं तो ये जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाते हैं विथ क्लोरीन। ठीक है, सो इथिलीन ग्लाइकॉल या इथिलीन डायोल, उसके जगह अपने को डाइक्लोरो इथेन मिल रहा है, सीधा सीधा है, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, अब अगर ट्रायोल है तो भी अपने को वही मिलेगा। ट्रायल में 3 OH ग्रुप रहते हैं तो तीनों के तीनों रिप्लेस हो जाएंगे। सिमिलर रिएक्शन, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डायोक्सेन। ठीक है ना, डायोक्सेन फॉर्म करना है अपने को। सो इफ़ यू टेक इथिलीन ग्लाइकॉल, ओके, विथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने को 1,4 डायोक्सेन मिलता है, विच इज़ दिस कंपाउंड। ये स्ट्रक्चर और इसका नाम ध्यान में रखो, 1,4 डायोक्सेन। दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहती। वन ऑफ द थिंग इज इट डज, यू डोंट एक्चुअली रिमेंबर इट। दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक ईथर, इफ यू रिमेंबर दैट, साइक्लिक ईथर है ये, ठीक है ना। सो इस तरह से रिएक्शन होती है। ये दो जो अपने अल्कोहल है, ओके, डायोल, ओके, in presence of acid, one OH, let's say this one OH actually does a substitution reaction on another one। इस तरह से OH ग्रुप निकल जाएगा। एसिडिक कंडीशन है तो दिस इज गोइंग टू बी H2O प्लस पहले, और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सो यू आर गेटिंग एन SN2 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, व्हाट यू गॉट इज डाइथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें ईथर लिंकेज है। इस तरह के पॉलीमर्स भी बनाए जाते हैं, मतलब जस्ट इमेजिन कि इस तरह के लिंकेजेस जो है, इथिलीन लिंकेज विथ OH ग्रुप तुम ऐड कर रहे हो। ठीक है, सो एट एवरी इंटरवल और सो यू गोना हैव ऑक्सीजन, आफ्टर एवरी 2 कार्बन्स क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और इधर एंड में OH ग्रुप रहेगा। ओके, सो लेट्स से 1 2 ऑक्सीजन, 1 2 ऑक्सीजन, 1 2 ऑक्सीजन, 1 2 ऑक्सीजन, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन्स आते जाएंगे। क्लियर है क्या? तो इस तरह के ईथर लिंकेजेस जो होते हैं
वो यूज़ किए जाते हैं एज अ सॉल्वेंट करके, एज अ पॉलीमर करके, सोप्स में भी यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज यू नो दे हैव काइंड लाइक अ पोलर चेन, जिसमें सोप्स में कुछ पोलर कंपाउंड्स जो है उनको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, टू मिसल फॉर्मेशन के लिए भी। ओके, सो फिलहाल तो अपन उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, we're gonna look at this compound. So now we get this diethylene glycol. अब another OH group will again do the same thing. It will basically go ahead and add to it. So let's say this one now adds to this compound. Again this is going to be H2O, ठीक है ना, so H2O plus, और ये water molecule निकल जाएगा, cyclization हो रहा है, what you get is 1,4-dioxane. Okay, so इस तरह से ये 1,4-dioxane तुमको मिल रहा है। Let's take a review question. Which of the following would have the highest boiling point? सबसे ज़्यादा boiling point किसका रहेगा? It's very easy question. Please answer. ठीक है, सबसे पहले देखो, it's a very simple question कि highest boiling point किसका है? तो highest boiling point किसका रहेगा? Glycol का, isn't it? Ethylene glycol है basically, या propylene glycol रहेगा ये, ठीक है। Ethylene glycol है तो 2 OH ग्रुप, propylene glycol है तो भी 2 OH ग्रुप, लेकिन इसमें एक कार्बन ज़्यादा रहेगा, that's all. ठीक है, तो एनीवे 2 OH ग्रुप रहने की वजह से इट इज़ गोइंग टू हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ना कभी कभी पूछ सकते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा, व्हाट यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इज ये क्वेश्चन क्यों पूछा, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नो किस एस्पेक्ट को ये टेस्ट करना चाहते हैं। बेसिकली हमने देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर से, एक तो होता है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड, इजंट इट, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आता है वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है तो देयर इज अ वैन डर वाल्स फोर्सेस, जैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो सकते हैं या लंडन फोर्सेस हो सकते हैं। यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल पोलर है तो लंडन फोर्सेस की बात नहीं हो रही है, लेकिन देयर इज़ अ डायपोल डायपोल फोर्सेस, ओके, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो ये सारी चीज़ें तुमको देखना है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना, ये कलेक्टिव थॉट तुम्हारे इसमें आना चाहिए। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट वी ऑलरेडी नो कि सी का है, ठीक है। देन वी हैव अ चॉइस, सबसे कम किसका है वो देख लिया करो सबसे पहले, बिफोर यू एक्चुअली गो एंड डू एनीथिंग, ओके। सबसे कम किसका है? दीज टू आर एक्चुअली अल्कोहल, ओके। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन क्या ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं, इजंट इट, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? ईथर का, ओके। सो लोएस्ट हो गया ईथर। ना हमको ये देखना है कि ये 2 स्पेसेस कौन फिल करेंगे, एन ब्यूटेनॉल और टर्शियरी ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन वाला प्रिंसिपल तुमको अप्लाई करना है। स्ट्रेट चेन है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और ब्रांच चेन वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सो यहाँ पे आंसर आएगा ए एंड डी, ओके। सबसे ज़्यादा ग्लाइकॉल का हो गया, उसके बाद ब्यूटेनॉल का, उसके बाद टर्शियरी ब्यूटेनॉल का, और सबसे कम जो आता है दैट इज़ गोइंग टू बी ईथर, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू थिंक लॉजिकली, कम टू द कंक्लूजन एंड आंसर द क्वेश्चन। अंडरस्टूड है? ऑलवेज देयर इज़ अ प्रिंसिपल, किसी भी क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। अगर तुमको ये समझ में आ गया कि कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करना है तो उस क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल दैट इज अप्लीकेबल टू इट। ऑलराइट, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, कन्वर्जन टू एसिटाल्डेहाइड, ओके। तो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल को अपन डिहाइड्रेट करते हैं यूजिंग जिंक क्लोराइड, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेंगे, ओके। इसको हीट करते हैं अपन, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली वी गेट डिहाइड्रेशन रिएक्शन, -H2O हो जाएगा एंड व्हाट यू गेट इज अ एसिटाल्डेहाइड। अंडरस्टूड है क्या? इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, बेसिकली जस्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जिंक क्लोराइड के साथ हीट करेंगे तो व्हाट यू गेट इज अ एसिटाल्डेहाइड। दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। द रीज़न फॉर दैट इज, इसको अपन फिर से अल्डेहाइड कीटोन्स ये चैप्टर में देखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिएक्शन स्टैंड पॉइंट, ओके। जो रिएक्शन अपन अचीव करना चाहते हैं उसके हिसाब से there are certain things that are required. One of the thing that we need in many cases is a protecting group, okay. protecting group का मतलब होता है कि मान लो कि there is a 2 functional group, ठीक है, and we want to do reaction.
और जो रिएक्शन अपन करना चाहते हैं वो दोनों फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होगा. ओके, इट इज़ पॉसिबल, इजंट इट? बट वी डोंट वांट दोनों ग्रुप के ऊपर रिएक्शन हो, ये हमको नहीं चाहिए. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन ट्विक द रिएक्शन इन सच अ वे कि एक ही के ऊपर रिएक्शन हो रही है, दूसरे के ऊपर नहीं हो रही है. हम क्या करते हैं कि एक आधे ग्रुप को जो जिसके ऊपर रिएक्शन नहीं करनी है उसको अपन प्रोटेक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं दूसरे ग्रुप के ऊपर, और फिर प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है उसको निकाल लेते हैं एट द एंड ऑफ इट. ठीक है, इस तरह से साइंटिस्ट, केमिस्ट एक्चुअली हैव अचीव्ड वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जो अदरवाइज वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. समझ में आया क्या? दे यूज प्रोटेक्टिंग ग्रुप. इट्स लाइक अ इंजीनियरिंग थिंग. ठीक है ना, इंजीनियरिंग थिंग है. जैसे इंजीनियरिंग में तुम देखा घर में भी व्हेन दे बिल्ड द थिंग्स, राइट? सो अगर जैसे पेंट करना है, सो यू वांट, जैसे ये दीवार पे पेंट कर रहा है, ब्लू पेंट लगा रहे हैं और दूसरे दीवार पे कोई येलो पेंट मार रहा है. सो अगर करना है तो ऑर्डर तो सबसे पहले तो डिसाइड करेंगे, और येलो पेंट दीवार के ऊपर ब्लू रंग ना लगे तो उसको हो सकता है प्रोटेक्ट कर ले. यू रिमेंबर दैट, प्रोटेक्ट करते हैं, टेप लगाते हैं, एब्रो टेप लगाते हैं कॉर्नर्स में, सो दैट यू गेट द परफेक्ट एज, दूसरे तरफ न जाए उसके लिए भी प्रोटेक्ट करते हैं, इजंट इट? जैसे अपने जो सॉकेट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसके आजू बाजू में पेंट करते हैं, सो दैट यू नो दोज थिंग्स डोंट गेट बस्टेड. सो यू नो इट्स अ इंजीनियरिंग थिंग, इजंट इट? और इसी तरह का इंजीनियरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट सर्टन ग्रुप्स. एथिलीन ग्लाइकॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोटेक्टिंग ग्रुप. ओके, और इसके लिए जो रिएक्शन है, ओके, जो रिएक्शन हम करते हैं दैट इज़ अ नोन रिएक्शन टू अस. मैं तुमको ये रिएक्शन सबसे पहले दिखा देता हूँ. सो जो रिएक्शन अपन यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए, ओके, वो ये रिएक्शन है. अगर मान लो कोई, क्योंकि ये रिएक्शन अपने को आती है अल्डिहाइड कीटोन्स में, ठीक है ना, अल्डिहाइड कीटोन्स में रिएक्शन आती है, अल्कोहल्स में भी आई है एक्चुअली, बट अल्डिहाइड कीटोन्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है. जैसे अगर मैंने ROH ले लिया, ठीक है, और इसको किसी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ, ये अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है. अल्डिहाइड है तो ये R ग्रुप जो है वो H रहेगा, और फिर इसको रिएक्ट किया, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. सो व्हाट वी गेट इज दिस कंपाउंड. ओके, इसमें क्या होगा कि ये जो अल्कोहल है ये ऐड होता है इनटू इट. ओके, ये इस तरह से ऐड होगा और फिर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा. तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये OH हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये चले जाएगा ऊपर, OR, ठीक है. ये वाला जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है. तो ये हो गया, ये कंपाउंड बन गया. दिस इज़ एक्चुअली नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है ना, दिस इज़ एक्चुअली नॉट वेरी स्टेबल. देखो, दो OH ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर नहीं रह सकते, उसी तरह से OH और OR एक ही कार्बन पे नहीं रह सकते. ओके, ये समझ में आया क्या? दो OH ग्रुप एक ही कार्बन के ऊपर नहीं हो सकते. हमने देखा है जेमिनल डायहालाइड. जेमिनल डायहालाइड होता है जिसमें जैसे R है और ये X है, ये X है, राइट. इस तरह के कंपाउंड काफ़ी स्टेबल होते हैं, जेमिनल डायहालाइड, राइट. लेकिन जेमिनल डायोल, यहाँ पे X इज OH ग्रुप, ये अनस्टेबल होते हैं. ओके, ये डिहाइड्रेट होते हैं, एंड व्हाट यू गेट इज बेसिकली यू गेट कीटोन्स. ओके, जैसे जेमिनल डायोल अनस्टेबल है, उसी तरह से OH और OR ग्रुप अगर है तो ये भी अनस्टेबल रहेगा. ओके, मान लो यहाँ पे OH है और यहाँ पे OR है, तो विच इज़ दिस. ओके, ये भी अनस्टेबल है. इसको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया है, इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल. इसको क्या बोल रहे हैं अपन? हेमी एसिटल. हेमी बोले तो मेरे ख्याल से हाफ होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली. ओके, हेमी एसिटल. अब इस हेमी एसिटल के साथ फिर से एक वाटर अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है, अनदर, ठीक है. तो मैं इसको इसमें लेता हूँ ROH, ठीक है. ये अनदर अल्कोहल रिएक्ट होता है, and what we actually get now is RCOR, and then this is OR, another. This is stable. okay, ये कैसा है? स्टेबल है. ओके, क्योंकि यहाँ पे दो OR ग्रुप है, दो OH ग्रुप
या एक OH और एक OR ग्रुप ये अनस्टेबल है, लेकिन दो OR ग्रुप ये स्टेबल होते हैं। दो OR ग्रुप बोले तो क्या हो गया, दिस इज बेसिकली लाइक अ डाई ईथर, इजंट इट? ROR इज ईथर, तो यही तो है ना, ROR एंड ROR, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे है, तो ये स्टेबल होता है। ओके, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटल। ये बेसिकली एसिटल फॉर्मेशन रिएक्शन है, ठीक है। होता क्या है कि यू हैव अल्कोहल, यू हैव अल्डिहाइड कीटोन, इसके साथ ये रिएक्ट होता है और ये एक तरह का एसिटल फॉर्म करता है। ओके, नाउ लेट्स टेक CH3OH एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एंड वी रिएक्ट दिस विथ एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सबसे पहले तो हेमी एसिटल मिलेगा, इसमें OCH3 ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा। सो हेमी एसिटल मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करता हूँ। ओके, छोटा सा CH3COH, ओके, यहाँ पे H रहेगा और ये हो गया OCH3। इसका ये कौन सा है? ये हेमी एसिटल। हेमी एसिटल में एक OR और एक OH ग्रुप लगा हुआ है। ओके, और फिर इसके साथ फिर से OH ग्रुप, इसके साथ फिर से अल्कोहल रिएक्ट होगा और OH के जगह OCH3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 OCH3 OCH3 एंड H, ठीक है। अभी इस H के जगह देयर कैन बी अ मिथिल ग्रुप, ठीक है, और एनी अदर R ग्रुप, डजंट रियली मैटर। अंडरस्टूड है? अब मान लो देखो दो CH3 दो मिथेनॉल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इजंट इट? दो मिथेनॉल ग्रुप ऐड हो रहे हैं, तो ये जो है दो, ये एक और ये एक, इस तरह से यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, इजंट इट? दो मिथिल ग्रुप या फिर मिथेनॉल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, दो अल्कोहल ऐड हो रहे हैं। अगर मैं इसके जगह, ठीक है ना, इसके जगह इस तरह का ले लूँ कंपाउंड, CH2 OH OH, ये क्या हो गया फिर? इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, इजंट इट? दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल और कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्ट होगा, यहाँ पे भी दो OH ग्रुप है, तो ये दोनों के दोनों ऐड होंगे उसके ऊपर। अंडरस्टूड है क्या? ये दोनों के दोनों ऐड होंगे, OH, और यहाँ पे ये तुम्हारा इथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ब्रिज हो गया ये, इजंट इट? तो ये दोनों के दोनों इसके ऊपर ऐड होंगे, मतलब इस कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऐसे ही हो रहा है ना, ये दो मिथेनॉल ग्रुप यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर ऐड हो रहे हैं, इजंट इट? और उसी तरह से अगर मैं ये लेता हूँ इथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये दोनों के दोनों मिथिल ग्रुप जो है वो जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर ऐड होंगे। तो अपने को क्या मिलेगा? जस्ट इमेजिन दैट। ओके, सो व्हाट वी विल एक्चुअली गेट, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसी के लिए, CH3, ओके, C और ये H, ये तो ऐसे के वैसे हो गया। अब दो OH से मेरे को कनेक्ट करना है, सो ये इस तरह कराएगा O और फिर ये इथिलीन ब्रिज। ओके, सो ये CH2 ये अंडरस्टूड है क्या? इसको अपन बोल रहे हैं एसिटल, ठीक है ना। ये जो था दिस इज वाज एसिटल, ओके, एसिटल बोल रहे हैं इसको। ये इट्स अ बेसिकली अ फंक्शनल ग्रुप एसिटल। तो इसको भी मैं बोलता हूँ एसिटल, लेकिन ये साइक्लिक रहने की वजह से इट इज अ साइक्लिक एसिटल। ये अंडरस्टूड है क्या? Yes, sir. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो देखो, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक, सॉरी नॉट कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल प्लस अल्डिहाइड या कीटोन हमको क्या मिलता है? एसिटल। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड हमको एस्टर मिलता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अल्कोहल प्लस अल्डिहाइड या कीटोन वी गेट एसिटल, ओके। और अगर अल्कोहल की जगह अगर मैं इथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ करता हूँ तो वी गेट अ साइक्लिक एसिटल। 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगा बेसिकली, विच इज़ नथिंग बट अ डाई ईथर। तो यही रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इसमें अपन अल्डिहाइड या कीटोन को एज अ प्रोडक्टिंग ग्रुप करके यूज़ कर सकते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ये अल्डिहाइड है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, यू कैन सी दैट ये यहाँ पे ऐड होगा,
ये भी ऐड हो रहा है, ये और ये ऑक्सीजन निकल जाता है बेसिकली। इट इज़ अ साइक्लिक एसिटल अल्डिहाइड के लिए, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे कीटोन में अपन उसको ऐड कर रहे हैं, यू गेट द सिमिलर कंपाउंड। जैसे यहाँ पे अल्डिहाइड का मिल रहा है वैसे यहाँ पे कीटोन का मिल रहा है, ठीक है। इसको अपन कीटल भी बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि ये कीटोन से बन रहा है ना, कीटोन से बन रहा है तो इसको कीटल भी बोलते हैं, कीटल। लेकिन ये टर्म अपन यूज़ ही नहीं करते, अपन एसिटल ये जनरल टर्म एक यूज़ करते हैं फॉर दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स। दीज आर बेसिकली साइक्लिक एसिटल, ओके। ना इसकी खास बात ये है कि दीज आर वेरी स्टेबल, ओके। ये जो एसिटल्स होते हैं साइक्लिक एसिटल्स, दीज आर वेरी स्टेबल, ओके, इन वेरियस कंडीशंस। सिर्फ एसिड हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं अपन, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो जाती है, ओके। सो दे गेट बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं अपन तो ये रिवर्सिबल भी है। सो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, मतलब रिएक्शन बड़े आसानी से होती है। स्पेसिफिसिटी है कि सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन के साथ ये रिएक्शन होती है, ओके। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। जब रिएक्शन हो जाएगा तो अपन हाइड्रोलिसिस करके अपना जो ओरिजिनल अल्डिहाइड और कीटोन है ये वापस ले लेंगे, ओके। सो इस तरह से अपन अल्डिहाइड और कीटोन को कर सकते। सो दीज प्रॉपर्टीज एक्चुअली मेक ग्लाइकॉल्स एज एक्सलेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है ना। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट्स से वी आर डूइंग अ रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विथ मिथेनॉल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे तो ऐड होगा ही होगा और यहाँ पे भी ऐड होगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ वन इक्विवेलेंट यूज़ करता हूँ, सिर्फ वन इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड, तो होगा क्या, ये जो अल्डिहाइड है दैट इज़ मोर रिएक्टिव, तो ये अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होगा। जनरली ये कीटोन के साथ भी रिएक्ट होगा, लेकिन काइनेटिकली इट इज़ मोर फेवर टू अल्डिहाइड बिकॉज इट इज़ लेस हिंडर्ड, है ना। हिंड्रेंस यहाँ पे कम है। कीटोन थोड़ा सा हिंडर्ड होता है, इसलिए कीटोन की रिएक्टिविटी कम होती है। अल्डिहाइड थोड़ा अनहिंडर्ड होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, रैपिडली रिएक्ट होता है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड है वो उसके साथ रिएक्ट होगा और अपने को प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। और अल्डिहाइड के साथ क्या मिलता है अपने को, वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर है, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। और उसी तरह से इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ कीटोन एंड वी गेट टर्शरी अल्कोहल, लेकिन कीटोन के साथ थोड़ी कम होगी। सो वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। इन कंपैरिजन थोड़ा बहुत कीटोन के साथ भी रिएक्ट होगा और दैट इज गोइंग टू बी सम माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट इज एक्चुअली दिस। हमको जो चाहिए प्रोडक्ट वो ये चाहिए, समझ में आया क्या, ओके। यहाँ पे जो रिएक्शन हम करना चाहते हैं वो कीटोन ग्रुप पे करना चाहते हैं, अल्डिहाइड पे नहीं, ओके। लेकिन अगर मैं विदाउट कंट्रोल अगर रिएक्शन करता हूँ तो ये रिएक्शन ये वाली होगी, यही रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। एसेंशियली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर मैं एक्सेस में यूज़ करता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में, तो मेरे को दोनों जगह पे एडिशन होगा, ठीक है। मतलब कीटोन ग्रुप पे भी ऐड होगा एज वेल एज अल्डिहाइड, ये दोनों ग्रुप मेरे को एडिशन होगा एंड व्हाट विल गेट इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, ये मिल जाएगा मेरे को। एंड दिस इज ऑब्वियसली वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दिस, वी डोंट वांट दैट एंड वी वांट दिस, ओके। दैट इज व्हाट वी वांट। सो इसको कैसा बनाया जाए, हाउ डू यू सिलेक्टिवली ऐड अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कीटोन, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेयर वी यूज़ प्रोटेक्टिंग ग्रुप बिकॉज वी कैनॉट एक्चुअली डू द रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली रिएक्शन अल्डिहाइड पे कोई भी रिएक्शन कर लो, अल्डिहाइड पे पहले होगा उसके बाद कीटोन पे होगा, और हमको चाहिए कि कीटोन पे पहले रिएक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, अल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्ट करने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा। अब जहाँ पे मेरे को रिएक्शन करना है करूँगा, ठीक है। और फिर एट द एंड मैं रिवर्ट कर लूँगा सब कुछ, ओके। रिवर्ट कर लूँगा, मेरे ओरिजिनल फंक्शनल ग्रुप्स ले लूँगा। सो प्रोटेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप होता है कि तुम किसी को लगा सकते हो, किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को इस पे उसको लगा सकते हो और फिर उसको रिवर्स कर सकते हो,
निकाल सकते हो बड़े आसानी से। दैट इज़ वाई प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो इस तरह से रिएक्शन करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये है, तो पहले इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये देखो अल्डेहाइड के ऊपर रिएक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अल्डेहाइड इज एक्चुअली मोर रिएक्टिव, इजंट इट? तो ये अल्डेहाइड के साथ रिएक्ट होगा पहले। ओके, 1:1 का रेशियो ले रहा हूँ मैं, एक ही मोल है, 1 इक्विवेलेंट है, तो ये बराबर 1 इक्विवेलेंट अल्डेहाइड के ऊपर रिएक्ट होगा। ओके, उसके बाद मैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करूँगा, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अब यहाँ पे नहीं हो सकती। समझ में आया क्या? इस कार्बन के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि देर इज़ नो कार्बोनिल कार्बन एनी मोर, दिस इज अनरिएक्टिव कार्बन। ठीक है ना, ये क्या है? बहुत अनरिएक्टिव कार्बन है। लेकिन ये कार्बन इज नाउ वेरी रिएक्टिव। देखो रेट जो है अभी वो चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया। सो ये रिएक्शन वहाँ पे जाके ऐड होगा एंड यू गेट अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मिल गया। नाउ मेरे को जो ओरिएंटेशन था वो तो बराबर मिल गया। ऑल आई नीड टू डू इज़ टू रिवर्ट, ओके, इस ग्रुप को इसमें कन्वर्ट करना है मेरे को। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। सो ये क्या करेंगे अपन लास्ट स्टेप में? हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। सो यू कैन से दैट ये जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया अपने कीटोन ग्रुप में, सॉरी अल्डेहाइड ग्रुप में, और दिस इज़ द प्रोडक्ट वी वांटेड। क्लियर है क्या? सो इस तरह से अपन कंट्रोल करते हैं रिएक्शन यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप। देखो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर लॉट ऑफ रिएक्शंस, लेकिन देयर आर एक्चुअली बुक्स रिटन ऑन दिस वन। ओके, काफ़ी जो ड्रग मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किए जाते हैं या नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसाइज किए जाते हैं, इसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप बड़े स्ट्रैटेजिकली लगाए जाते हैं। दिस इज़ अ फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ध्यान में रखना। राइट, मतलब दीज आर ऑर्गेनिक केमिस्ट हार्डकोर, राइट, these are organic chemists or they are doing synthesis, लेकिन it requires all the aspects of engineering, मतलब डिज़ाइनिंग और सब कुछ ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें लगती है। सो डिज़ाइन करना पड़ता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ता है, किस तरह से तुम उसको लेके जाओगे, कौन सा ग्रुप रिएक्ट हो सकता है, कौन से ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है। सो व्हाट दे एक्चुअली डू इज़, जैसे क्योंकि काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट्स को तुम ड्रग मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स उसमें दिखेंगे। तो ऑब्वियसली उसको सिंथेसाइज करना इतना आसान नहीं है, इजंट इट? तो क्या करते हैं कि जैसे जैसे ये बनाते जाते हैं वैसे वैसे ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते जाते हैं, सो दैट दे डोंट गेट डिस्ट्रॉयड, ओके, इन द रिएक्शन कंडीशन। और फिर इसको फिर कंटिन्यूसली करते जाएंगे, और फिर एट द एंड ऑफ इट जितने भी ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है सबको निकाल देंगे एक साथ। ओके, एक साथ या मल्टीपल स्टेजेस में या फिर एक स्पेसिफिक पैटर्न में। ये इंजीनियरिंग का पैटर्न हो गया बेसिकली। क्लियर है? सो इस तरह से ड्रग डिज़ाइन होती है। और लेट्स लुक एट अ रिव्यू क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? तो इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है बताओ। Alright, the correct answer for this one is A. Okay, this is nothing but acetyl formation reaction. Okay, ethylene glycol हम कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अपने को साइक्लिक एसिटल मिल रहा है। ओके, और रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। देयर इज अनदर प्रोटेक्टिंग ग्रुप एक्चुअली, यहाँ पे जैसे OH है तो उसकी जगह SH लेते हैं अपन। ओके, और सेम मिलता है बेसिकली। इसको अगर मैं मान लो इसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो जो प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा, ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी दिस। मैं इसको बता रहा हूँ एज एडिशनल थिंग करके, क्योंकि कभी कभी पूछ सकते हैं, क्योंकि है ना OH है तो ऑब्वियसली S भी आ सकता है, उसी ग्रुप में आ रहा है सल्फ़र। ओके, सो ये सॉरी सल्फ़र एंड देन यह दिस, ठीक है। सो दिस इज, इसको बोलते हैं डाइथिएन। दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग ग्रुप। दिस इज एक्चुअली अ बेटर प्रोटेक्टिंग ग्रुप दैन एथिलीन ग्लाइकॉल, क्योंकि और भी ज़्यादा अनरिएक्टिव है और ये बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में निकलता है। इसमें मैं मर्क्यूरी सॉल्ट यूज़ करना पड़ता है टू रिमूव दिस, ओके, टू गेट बैक, मतलब रिवर्स करना है ये रिएक्शन इस तरह से। तो हमको मेरे ख्याल से Hg सॉल्ट यूज़ करना पड़ता है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सॉल्ट स्ट्रक्चर, बट Hg सॉल्ट यूज़ करना पड़ता है, दिस ओनली देन इट बिकम्स रिवर्स। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशन में ये रिवर्स हो रहा है रिएक्शन, इजंट इट? सो आई कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई वॉन्ट। जैसे एक बार प्रोटेक्ट कर लिया किसी अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप को, और फिर जो भी करना है कर लो, एज फार एज आई डोंट यूज़ दैट पर्टिकुलर Hg सॉल्ट, ये नहीं निकलेगा। ओके, सो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है ये, डाइथिएन बोलते हैं इसको।
नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन देख रहे हैं दैट इज ग्लिसरॉल. इट इज़ अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. इट इज़ कॉल्ड एज ट्रायोल. ठीक है ना. तो ट्रायोल ग्लिसरॉल, इसका आईपैक नेम होता है 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल. ओके, या फिर इसको प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल ऐसा भी लिखा जाता है. प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल. प्रोडक्शन, ओके, इसको बनाते नहीं है, मतलब केमिकली इसको नहीं बनाते, इसको अपन प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज सोप हम बनाते हैं ये बेसिकली. तो सोप के इसमें ग्लिसरॉल इज़ वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट. ठीक है. सो इसमें क्या करते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सैपोनिफिकेशन. ठीक है. ऑब्वियसली इंडिया में फैट की जगह क्या यूज़ करेंगे, ऑयल यूज़ करेंगे, बट वर्ल्ड वाइड एक्चुअली दे यूज़ फैट. ओके, एनिमल फैट. ऑलराइट, दे यूज़ एनिमल फैट बेसिकली टू मेक सोप. ऑलराइट, इन मेनी सोप्स. ओके, क्योंकि इंडिया में देर इज़ ए इशू विद द फैट आई गेस, राइट. तो दे यूज़ ऑयल. आई डोंट नो विच सोप यूजेज व्हाट. यू प्रोबेबली हैव टू look at the content of it basically I guess. लेकिन कंटेंट में आई डोंट थिंक लिखा रहता होगा ज़्यादा. अगर फैट यूज़ करे तो ऑब्वियसली नहीं लिखा रहेगा क्योंकि maybe people will be disgusted by it, but that is how the soaps are actually made, okay, traditionally. Okay, so what we'll do is we take fat, oil or fat. These are basically triglycerides. तुमको मालूम होगा ट्राइग्लिसराइड्स हमारे बॉडी में भी होते हैं और हमको नहीं चाहिए होते ट्राइग्लिसराइड. हमको ट्राइग्लिसराइड्स कम चाहिए होते हैं. ओके, जैसे जैसे तुम बड़े होगे वैसे वैसे तुमको पता चलेगा ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से हार्ट कंडीशंस, आर्टेरियल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ये हार्डन होते हैं. अपनी जो आर्टरीज होती है ये हार्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. सो वी डोंट एक्चुअली वांट ट्राइग्लिसराइड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन आवर बॉडी. इसका लेवल बहुत कम होना चाहिए बेसिकली. So that is the whole fight basically to get the triglyceride level low. Okay, तो काफ़ी बार तो people they do I think it's called as liposuction, right, to remove the fat from their body. Liposuction जिसको बोलते हैं, basically they suck the fat out of the body under the skin. literally वो suck कर लेते हैं फैट को, surgically remove करते हैं फैट को. alright. So you take that oil or fat, they have pretty much same structure, सिर्फ R group में difference होता है oil और fat में. fat में ये जो R group होता है that is more saturated, और oil में this is more unsaturated. that is the difference between oil and fat. ठीक है, everything else is fine. this is a triglyceride. okay, which is basically if you look at it, this particular portion जो है that is basically like a glycerol, और ये जो पोर्शन है दैट इज़ लाइक अ एस्टर. ओके, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल. ओके, और इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ यूजिंग बेस, ओके, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. देखो इसके पहले अपन ने एसिड हाइड्रोलिसिस देखा था और मैंने तुमको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी दिखाया था, एस्टर. तो ये एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस होता है जिसमें अपने को क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है, इजंट इट. एस्टर का हाइड्रोलिसिस जब भी अपन करते हैं तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, इजंट इट. जैसे RC+O है, इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, RCOOH प्लस OR या फिर ROH. या तो ये जो OR ग्रुप है ये यहाँ पे ROH करके आ रहा है. तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. लेकिन अगर मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ गोइंग टू बी एज सोडियम सॉल्ट. बराबर है. अगर मैंने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया तो इज़ गोइंग टू बी सोडियम सॉल्ट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अल्कोहल. तो बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इजंट इट. ये पॉइंट पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. OR ग्रुप सेपरेट हो रहा है और RCO ग्रुप सेपरेट हो रहा है. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स हियर. ओके, तो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा. ओके, तो ये जो ग्रुप है, ओके, ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज बेसिकली दिस ग्रुप. ओके, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल. अंडरस्टूड है.
ये पोर्शन जो होता है OR ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे अल्कोहल कनेक्टेड है इसलिए अपने को क्या मिल रहा है, ग्लिसरॉल मिल रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू गेट ग्लिसरॉल एंड सोप। दिस इज़ अ सोप। ओके, अब सोप देख लो कैसा बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो फैट और ऑयल ले लिया, उसका मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया, वी गेट अ ग्लिसरॉल एंड सोप, ठीक है ना। ना सोप जो है ये थोड़ा सा सोल्यूबल हो जाता है पानी में, इजंट इट? सोप इज सोल्यूबल इन वाटर। सो इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, NaCl सॉल्ट। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब NaCl सॉल्ट ऐड करने से ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये बाहर निकलता है, इट बिकम्स, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो ये बाहर निकल जाएगा। इसको अपन बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट प्रोसेस बोलते हैं, मतलब सोप को बनाया जाता है बाय सॉल्टिंग आउट प्रोसेस। इसमें अपन NaCl सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली ली शेडलेस प्रिंसिपल यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखो जब अपन मतलब जो सॉल्ट है जिसकी KSP वैल्यू कम है वो प्रेसिपिटेट होता है, वो सॉल्ट आउट होता है, ठीक है ना। इस तरह से अपन इक्विलिब्रियम शिफ्ट करते हैं सो दैट द लीस्ट सोल्यूबल सॉल्ट विच इज़ जो सोप है, दैट गेट्स प्रेसिपिटेटेड, दैट गेट्स सॉल्ट आउट। लेकिन ये वाटर से लाइट रहने की वजह से ये फ्लोट होता है और इसको अपन स्कीम करके फिर निकाल देते हैं सोप को। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टिंग आउट प्रोसेस। ओके, सो इस तरह से सोप अपन बनाते हैं फ्रॉम दैट। सो ये जो इसमें जो बाय प्रोडक्ट जो अपने को मिल रहा है दैट इज़ ग्लिसरॉल। ओके, ये अपने को बाय प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें से। सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।